हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीएनबी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। और पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए साइन इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज, ये रेंज नहीं प्रिंसिपल रेंज हुआ -1/-2 से π/2 होता है। ये प्रिंसिपल रेंज हुआ, ये डोमेन हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। साइन इन्वर्स ठीक माइनस साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग को याद होना चाहिए 1/2 का क्या होता है π/6। ठीक है, π/6 हुआ। चलिए साइन इन्वर्स साइन -π/6। चलिए इसका प्रॉपर्टी होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, साइन थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक, चलिए इसका और एक प्रॉपर्टी होता है साइन इन्वर्स ठीक है, साइन एस का वैल्यू एक्स होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ना प्रॉपर्टी सबको लिख दीजिएगा। ठीक, प्रॉपर्टी सबको लिखने के बाद ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलिए क्या हुआ, ये इसको ये वाले फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम लोग इसको -6 से लिख सकते हैं। लिख लीजिए आंसर इसका -π/6 से 6 होगा। चलिए इसको प्रिंसिपल रेंज के हम लोग को प्रिंसिपल रेंज के बीच आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जैसे -π/2 कितना हुआ, -90 और π/2 90। हम लोग -π/6 पाई का वैल्यू कितना होता है 6 30 -30 आया, जो -π/2 से π/2 के बीच में है। यही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इन्वर्स √3/2। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए इसका पहले हम लोग कॉस इन्वर्स का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज लिखते हैं। इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में और प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा आपका 0 से π क्लोज इंटरवल। ठीक, प्रिंसिपल रेंज और डोमेन। ठीक है, इसका एक और प्रॉपर्टीज है, हम लोग लिख लेते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू x होगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी हुआ है जो अभी यूज करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए हम लोग कॉस इन्वर्स कॉस और कॉस √3/2 का वैल्यू क्या होता है π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना ही चाहिए, तब ये बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए अब देखिए, कॉस इन्वर्स कॉस x के फॉर्म में आ गया ये, तो इसका आंसर π/6 होगा।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, प्रिंसिपल रेंज का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल रेंज का मतलब जो भी वैल्यू आएगा, जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल रेंज के बीच में आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका कॉस इन्वर्स का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज कितना होता है? 0 से पाई। 0 से पाई का वैल्यू क्या होता है? 180। ठीक है, 180 अपॉन 6 करेंगे 30 आ जाता है। तो 0 और पाई के बीच में आया तो इसका आंसर राइट होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, कॉसेक इन्वर्स 2। ठीक है, चलिए कॉसेक इन्वर्स, पहले कॉसेक इन्वर्स एक्स का ना हम लोग डोमेन और रेंज लिखते हैं। इसका डोमेन हम लोग को रियल नंबर -1 ओपन इंटरवल, और इसका प्रिंसिपल रेंज ये डोमेन हुआ और इसका ये प्रिंसिपल रेंज जो होगा। ठीक, इसका होगा 2 क्लोज इंटरवल -0, ये इसका डोमेन और रेंज हुआ। और उसका और एक प्रॉपर्टी, ये फार्मूला है कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? जब x बिलोंग्स टू -पाई से +पाई/2 और 0 के बीच लाइक करेगा तब। चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक, कॉसेक इन्वर्स कॉस किसका वैल्यू 2 होता है? अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है होगा। ठीक, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई/6। चलिए ये इस वाले फॉर्म में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली इसको पाई/6 लिख सकते हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं लाइक कर रहा है कि नहीं। ठीक है, -2 से पाई/2 के बीच में। ठीक है, -90 से +90, 180 + 6 30, वही लाइक कर रहा है, इसका राइट आंसर हो गया ये। चलिए इसके बाद हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या कर रहा है? tan इन्वर्स -√3। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हम लोग। चलिए tan इन्वर्स का हम लोग डोमेन जानते हैं। डोमेन क्या होता है tan इन्वर्स का? r -2n+1 पाई/2, और इसका प्रिंसिपल रेंज EPR प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और ये r रियल नंबर है और n इंटीजर है। ठीक है, चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसका। tan इन्वर्स -10 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? पाई/3। tan 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई/3। चलिए इसका और एक प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर tan इन्वर्स -tan थीटा रहे तो इसका आंसर डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, ये पहला नंबर प्रॉपर्टी है। और दूसरा नंबर, अगर साइन इन्वर्स -sin थीटा रहे तो हम लोग डायरेक्ट इसको थीटा भी लिख सकते हैं। और तीसरा है कॉट। ठीक है, कॉट थीटा रहे तो इसको हम लोग पाई/थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और चौथा है कॉसेक इन्वर्स -कॉसेक
थीटा रहे तो हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस थीटा लिख सकते हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी है सेक इन्वर्स सेक थीटा रहे तो हम लोग पाई माइनस थीटा लिखते हैं। और छठा है कॉस इन्वर्स माइनस कॉस थीटा रहेगा तो हम लोग पाई माइनस थीटा लिखेंगे। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है टेन, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। तो टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग इसको माइनस टेन पाई बाय 3 लिख सकते हैं, जो इसका सही आंसर होगा। यही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, कॉस इन्वर्स माइनस पाई 1/2, ठीक है। चलिए, कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस इन्वर्स, अच्छा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 माइनस कॉस पाई बाय 3, ठीक है। अब हम लोग का इस फॉर्म में आ गया कॉस इन्वर्स माइनस कॉस इन्वर्स कॉस थीटा के रूप में आ गया। तो इसका क्या होगा, ठीक, फॉर्मूला माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा, जो इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस 1। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स टेन 1 का 1045 का वैल्यू क्या होता है, ठीक, 1/45 है, यहाँ माइनस है, तो ये इस फॉर्म में आ गया टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक। इसको हम लोग माइनस थीटा, ठीक, हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, माइनस पाई बाय 4, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। और एक तरीका है इसका बनाने का। टेन इनवर्स माइनस 1, ठीक, पहले इसका डोमिनो रेंज लिखना होगा। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, r माइनस n प्लस 1 पाई बाय 2। और प्रिंसिपल रेंज क्या होगा इसका, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, ठीक। इसका और एक प्रॉपर्टी है, क्या होगा, टेन इनवर्स और 10x इक्वल टू x कब होगा, इफ़ x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, ठीक। चलिए, हम इन लोग को इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4, टेन इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं और ये प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ठीक। ये दोनों सही है, फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग
चलिए इसके बाद हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? सेक इनवर्स 2/√3। चलिए पहले क्वेश्चन लिख दिए, और इसका सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ठीक है, R -1 से 1 तक, और उसके बाद प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल -π/2। राइट, चलिए इसको हम बनाते हैं। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2/√3। ठीक है, सेक 30 को हम लोग 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6। ठीक है, चलिए इसका और एक प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स सेक इक्वल टू एक्स। कब? इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज इंटरवल -π/2। चलिए डायरेक्टली ये इस फॉर्म में आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली इसको π/6 लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें भी बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। चलिए इसका कॉट इनवर्स का हम लोग डोमेन और रेंज, प्रिंसिपल रेंज लिखते हैं। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? R -n पाई। ठीक है, ये R का मतलब कि रियल नंबर और n का मतलब यहाँ पे इंटीजर, और प्रिंसिपल रेंज क्या होगा? 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट। चलिए कॉट इनवर्स कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू √3 को सॉरी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, √3, और कॉट 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6। तो इस प्रॉपर्टीज में आ गया कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x। कब? जब इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, तो डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर π/6। तो आप लोग देखें π/6 इस वाले कंडीशन से फुलफिल करता है, यानी 0 से पाई के बीच में ही आता है, तो इसका आंसर π/6 होगा। इसके बाद हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है? कॉस इनवर्स -1/√2। चलिए हम लोग लिखिए। ठीक है, इसका कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, क्लोज इंटरवल, और प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। ठीक, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और हम लोग इससे पहले प्रॉपर्टी बताए थे कॉस इनवर्स कॉस जहाँ माइनस रहे तो वहाँ पे डायरेक्ट थीटा π-θ होता है। चलिए हम लोग करते हैं π-π/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा, जो भी राइट आंसर होगा। और दूसरा इसका तरीका है ठीक है सॉल्व करने का, कॉस इनवर्स माइनस, ठीक ठीक कॉस इनवर्स π/4।
पाई बाय 4 आया। ठीक, तो हम लोग इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/4 कॉस इनवर्स कॉस 3/4 जो इस प्रॉपर्टी में मिलता है, कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो इसका आंसर डायरेक्टली 4। हम लोग इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं और इस प्रोसेस से बना सकते हैं, दोनों ही आंसर हम लोग का राइट होगा। देख लीजिए, ये तीनों बिलोंग करेंगे, ये दोनों के बीच, 0 से पाई के बीच बिलोंग करेंगे। इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -√2। चलिए लिखें कॉस इनवर्स -2। इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? R -1 से 1, ठीक हो, ओपन इंटरवल। और प्रिंसिपल क्या होता है इसका? -पाई/2 से पाई/2, क्लोज इंटरवल और -0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस माइनस है तो माइनस, और कॉसेक 45 क्या होता है? कॉसेक 45 √2 होता है। और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/पाई/4। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे जिसमें कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख सकते थे, यानी थीटा को हम लोग डायरेक्टली थीटा लिख सकते थे। तो इसका आंसर भी -थीटा ही आएगा। और दूसरा प्रोसेस है इसे बनाने का, कॉस इनवर्स पाई/4, ठीक, कॉसेक -पाई/4, ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। कब? इफ एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, क्लोज इंटरवल -0। इसको हम लोग डायरेक्टली पाई/4, जो इसका राइट आंसर, ये आप देखें, ये इसके बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक, जो आंसर सही है इसका। या आप लोग ये इस प्रोसेस से बना सकते हैं या इस प्रोसेस से, दोनों आंसर सेम ही आएगा और सही होगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? डायरेक्टली 1/पाई/4 प्लस, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इस टाइप का बताया था, जब भी कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3 रहे तो पाई माइनस थीटा होता है। और इसमें बताया था साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा रहे तो माइनस थीटा होता है, यानी -पाई/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 आएगा।
माइनस पाई बाय 6। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। 8 3 11 11 में 9 पाई बाय 12 कटाएंगे तो 3 बाय 4। इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाय 4। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी क्या यूज किए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने बताया था कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा रहे तो पाई माइनस थीटा होता है। और साइन का बताया था, ये पहला नंबर प्रॉपर्टी यूज हुआ। नंबर प्रॉपर्टी साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा रहे तो माइनस थीटा होता है। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी यूज हुआ, देख लिए। चलिए इसके बाद हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या कर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री को हम लोग पाई बाय 3 लिख सकते हैं प्लस 2 साइन इनवर्स, ठीक, साइन 30 का वैल्यू पाई बाय 6 पाई बाय 2 1/2 होता है। तो 30 को साइन 30 को डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, यानी पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6। इसको कटाएंगे, ठीक, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई। आंसर 2 पाई बाय 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। क्या कर रहा है, इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन। इसमें ये 4 ऑप्शन में चूज करना है। ये साइन इनवर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका जो भी वैल्यू आएगा ना वो साइन इनवर्स के रेंज में आएगा। ठीक है, तो इसका y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 रेटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये जो साइन इनवर्स है जो भी वैल्यू देगा वो रेंज में आएगा इसके साइन इनवर्स के। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी, देखिए बी नंबर में है ना, तो इसका नंबर ये सही है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का। क्या है, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 10 किसका वैल्यू रूट 3 आता है, 10 60 का वैल्यू रूट 3 आता है। 10 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स, सेक किसका वैल्यू -2 आता है, तो सेक 60 का वैल्यू -2 आता है, 2 आता है, सॉरी 2 आता है। इसको 60 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद ये है तो इसका 3 माइनस सेक है, यहाँ पे सेक है तो मैंने बताया था इसका प्रॉपर्टी, जब भी कॉस और सेक रहे सेक थीटा तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, पाई माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पाई बाय 3 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने के बाद माइनस पाई बाय 3 आएगा, जो इसका राइट आंसर होगा।
देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पाई/3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसी तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।